हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद पंकज। दोस्तों, यहाँ हम लोग वोकैब की सीरीज लेके चल रहे थे और हम लोगों ने 445 वर्ड तक को कवर कर लिया था। मैं फिर से वही एक बात रिपीट करूँगा कि मतलब मेरी जितनी प्लेलिस्ट है आप उससे जाके पूरा देखिए, हर एक वर्ड को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज करिए। तो तभी आपका जो वोकैब है ना उसका लेवल थोड़ा सा सही रहेगा और आपसे वोकैब आएगी भी। तो और एक बात ये कि मैं नीचे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना टेलीग्राम लिंक अवेलेबल करा दे रहा हूँ, तो वहाँ आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे नए यदि व्यूअर हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखिए, जो हमारा पहला वर्ड है ना वो वर्ड है प्रावश। प्रावश है ना। तो प्रावश का मतलब होता है कौशल। सिनोनिम्स क्या हो जाएगी आपकी? एबिलिटी हो जाएगी, स्किल हो जाएगा, एकम्प्लिशमेंट हो जाएगा। तो इसे आप याद कैसे करेंगे? देखिए, एक्चुअल में प्रावश का मतलब ये होता है ना कि ग्रेट स्किल एट डूइंग समथिंग, किसी कार्य को करने के लिए जो एक ग्रेट स्किल्स होती है उसे आप बोलते हैं प्रावेश। तो इसे याद करने के लिए ना आप ऐसा देखेंगे। देखिए, अगर इसे आप अपने तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ रहा है कि प्रोवेस लिखा है, प्रोवेस। और थोड़ा सा कोरिलेट आप करेंगे तो प्रोवेस एज लाइक प्रोग्रेस आ रहा, प्रोग्रेस आ रहा ना। तो प्रोग्रेस, यदि आपको अपने जीवन में प्रोग्रेस करना है तो आपके अंदर फिर स्किल्स होनी चाहिए। यदि आपके अंदर स्किल रहेगी तभी ना आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो प्रोग्रेस एज लाइक प्रोग्रेस, और जीवन में प्रोग्रेस बनाए रखने के लिए आपको स्किल्स की ज़रूरत है, माने एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है ट्रेचरस। तो ट्रेचरस का मतलब ये होता है विश्वासघाती, यानी कि नाउन है। ट्रेचरस यानी विश्वासघात होता है, ट्रेचरस यानी क्या हो जाएगा? विश्वासघाती। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फ्रॉड हो जाएगा और सिकेनरी हो जाएगा। इसे जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो हो जाएगा आपका सिकेनरी। तो इसे आप ट्रेजरस का मतलब ये होता है कि यूज्ड अबाउट, मतलब आप ये किसी व्यक्ति के लिए यूज करेंगे। और दैट यू, आप बोल सकते हैं ना दैट यू कांट ट्रस्ट, है ना, जिस पे आप विश्वास नहीं करते हैं। या हु मे डू समथिंग टू हार्म यू, यानी एक ऐसा इंसान जो आपको नुकसान पहुंचाए। तो आप अपने तरीके से थोड़ा सा अंडरस्टैंड डेवलप कर सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के लिए, है ना। कि जो व्यक्ति आपको हार्म पहुंचाए या जिस पे आप विश्वास नहीं करते हैं, है ना, या जो आपके विश्वास लायक ना हो से, तो आप बोलेंगे ना विश्वासघाती, फ्रॉड है वो। ठीक है। तो याद कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ लिखा है, अगर इसे आप पढ़ेंगे तो टीचर आ रहा। तो हालांकि टीचर विश्वासघाती नहीं होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के लिए टीचर्स विश्वासघाती होते हैं, बोलते हैं कि टीचर विश्वासघाती हैं। बट मैं ये बोलूँगा कि यहाँ जो टीचर है ना, इसे थोड़ा सा आप बोलेंगे तो टॉर्चर आ रहा, टॉर्चर। और वही इंसान आपको टॉर्चर करेगा जो कैसा रहे? विश्वासघाती टाइप में रहे, यानी फ्रॉड रहे। ठीक है ना। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है पैरामोर। तो पैरामोर का मतलब होता है अवैध प्रेमी या फिर प्रेमिका। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? लवर हो जाएगा या स्वीट हार्ट, आप लोग स्वीट हार्ट बोलते भी हो। तो ये कैसे याद होगा? देखिए, अगर इसे हम अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करें तो पैरामोर, पैरामोर, है ना। पैरामर्द, तो पराये मर्द आ रहा ना, पैरामोर, पराये मोर, पराये मोर, यानी कि पराये मर्द। तो एक ऐसा इंसान जो पराये मर्द के साथ रहे, है ना। तो मतलब दूसरे के साथ रहे, मतलब वो कैसा है? वो फिर आपका अवैध प्रेम या प्रेम का है। वो वैध नहीं है, वैध होता तो पराये के साथ ना जाता ना। तो पैरामोर एज लाइक पराये मर्द, और पराये मर्द के साथ वही रहेगा जो अवैध है ना। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि लवर, स्वीट हार्ट। नेक्स्ट आपका जो वर्ड है वो है ओवर रूल। तो ओवर रूल का मतलब होता है रद्द करना, यानी आप किसी चीज़ को कैंसिल कर दिए, एनुअल कर दिए, है ना। तो इसे आप याद कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ लिखा है ओवर, सबको पता है ओवर यानी काफ़ी ज़्यादा, और रूल यानी कि नियम से ज़्यादा। कोई इंसान यदि नियम से ज़्यादा काम करने लगता है ना तो आप फिर गुस्सा होकर उस नियम को ही कैंसिल कर देते हैं, बोलते हैं कि नियम बंद करो, अब मनमानी हो रही है ना। तो यदि रूल से ओवर कोई काम हो रहा है, ओवर रूल हो रहा है, तो आप उसे क्या कर देते हैं? फिर उस काम को कैंसिल कर देते हैं, उस आप नियम को रद्द कर देते हैं। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है मॉकरी। इसे आप बोलेंगे मॉकरी। तो मॉकरी का मतलब होता है उपहास या फिर हंसी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रिडिकूल हो जाएगा और जेरिंग हो जाएगा। और तो इसको आप ये बोल पाएंगे ना कि मॉकरी का मतलब ये होता है कमेंट, है ना, कमेंट या फिर ऐसा कोई एक्शंस दैट आर इंटेंस टू मेक सीम रेडिकुलस, यानी कि एक ऐसा कोई इंटेंशन या ऐसा कोई कमेंट जो आपके ऊपर मतलब कि उपहास का कारण बने, हंसी का कारण बने, तो उसे आप मॉकरी बोलेंगे। याद कैसे करेंगे? देखिए, मकड़ी सबको पता है, मकड़ी ना काफ़ी पतली टाइप में होती है ना। मकड़ी कैसे होती है? ऐसे करके ये काफ़ी पैर पतले पतले ऐसे होते हैं। तो
यदि आपकी जो बॉडी है वो मकड़ी जैसे रहेगी ना, तो लोग आपकी बॉडी का हंसी करेंगे, उपहास यानी हंसी उड़ाएंगे, है ना। तो मकड़ी जैसी यदि बॉडी रहेगी तो लोग आपको देख के क्या करेंगे, आपको उपहास बनाएंगे, हंसी करेंगे आपके ऊपर। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आपका है कि अब स्ट्रेपेरस। तो अब स्ट्रेपेरस का मतलब होता है कोलाहल। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, टूरबुलेंट हो जाएगा, नॉइजी हो जाएगा, यानी कि शोर वाला माहौल। तो इसे आप याद कैसे करेंगे, देखिए आप इसे मतलब इसको आप ये बोलेंगे कि नॉइजी एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल, एक ऐसा शोर वाला या फिर जो कंट्रोल से कठिन है ना, मतलब कोलाहल है, हल्ला हो रहा है। तो आप इसे ऐसे याद करेंगे कि देखिए ओब यानी अब, स्ट्रे, स्ट्रे यानी कि स्ट्रे, और पेरस लिखा है ना, इसको आप बोले प्रेस। तो अब क्या हो गया कि अब प्रेस वालों के ऊपर स्ट्रे लग गया। जो प्रेस वाले, मीडिया वाले, जहां देखो वहां पहुंच जाते हैं, किसी के काम को डिस्टर्ब करते हैं वो। तो कोर्ट ने क्या किया कि मीडिया वालों यानी प्रेस वालों के ऊपर क्या लगा दिया, अब स्टे लगा दिया। तो प्रेस वाले क्या करेंगे, कोलाहल करेंगे, हल्ला करेंगे कि यानी हमारे ऊपर स्टे क्यों लगा। तो अब स्टे पेरस, तो यानी कि प्रेस वालों के ऊपर क्या लग गया, स्टे लग गया, जिससे वो क्या कर रहे हैं, आप कोलाहल कर रहे हैं। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। यहाँ लिखा है टोर बुलेंट। यदि आप किसी को बुला रहे हो और तोड़ तोड़ कर रहे हो कि तोड़ मोर, है ना, अच्छे से लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे हो, तो तोड़ बुलाओगे तब भी वो इंसान क्या करेगा, हल्ला करेगा, कोलाहल करेगा, है ना। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है स्ट्राप। तो स्ट्राप का मतलब ये होता है कि भूखा। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, हंग्री हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा, और लस्ट, इसका मतलब भी क्या होता है, भूखा होता है। तो एक्चुअल में इसे हम आर नहीं बोलेंगे, एक्चुअल में ये लिखा है स्टॉब। स्टॉब लग ऐसा रहा है कि स्टॉप बोल रहा हूँ, लेकिन आर साइलेंट है, स्टॉप लिखा हुआ है। इसका मतलब ही होता है कि टू सफ़र और डाई बिकॉज यू डोंट हैव इनफ फूड टू ईट, यानी एक ऐसा इंसान सफ़र है जो पीड़ित है, या वो ख़त्म भी हो गया है, क्यों, क्योंकि उसके पास पर्याप्त भोजन खाने के लिए नहीं था, मतलब वो भूखा था, हंग्री टाइप में था। याद कैसे करेंगे इसे आप, देखिए यहाँ लिखा है स्टार। तो आपको पता है कि यदि आपको लाइफ में स्टार बनना है ना, तो जितने भी स्टार हैं वो अपनी लाइफ में कितने दिन भूखे रहे होंगे ये किसी को नहीं पता। यानी स्टार बनने के लिए आपको किसी न किसी दिन भूखा भी रहना पड़ेगा, इस वाली सिचुएशन से भी गुजरना पड़ेगा, तभी आप स्टार बन पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका लिखा हुआ है अनैथमा। तो अनैथमा का मतलब होता है अभिशाप, यानी कि अभी अभिशाप ऊपर भी आया था ना, चलिए देखता हूँ। एनाथमा का मतलब क्या होता है, अभिशाप होता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका एक कर्स और मेलडिक्ट हो जाएगा। तो इसे आप याद कैसे करेंगे, मतलब इसे आप ऐसे याद करेंगे ना कि से अनाथ शब्द देखिए आ रहा है, ANATH, अनाथ। तो जो बच्चे अनाथ होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं भगवान का उनके ऊपर एक क्या होता है, अभिशाप होता है भाई। जिनके माँ बाप न रहें लाइफ में, तो बनी सी बात है ना, वो अभिशाप वाली ही बात है, कहीं ना कहीं उनको अभिशाप लगा रहा होगा। तो अनाथ, अनाथ को देख के ऐसा लगता है कि भगवान ने इनके ऊपर क्या किया है, अभिशाप किया है। आप यहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है एबैटर। तो एबैटर का मतलब होता है कसाई खाना, यानी आप बोल सकते हो स्लाटर हाउस, है ना, स्लाटर हाउस आपने सुना होगा। तो एबैटर का मतलब होता है कसाई खाना। सिनोनिम्स हो जाएगा बोचरी और शाम ब्लेस हो जाएगा। तो सबको पता है कि बूचर यानी कसाई होता है, तो बूचरी यानी कि जहाँ ये जो काम होता है कसाई खाना। याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ लिखा है अब बांटो यार, अब बांटो यार। तो अब बांटो यार ऐसा आ रहा ना, अब बांटो यार। तो भाई कसाई खाने में जो आप मतलब पशु होते हैं उनको दो भागों में बांट दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो भाई किसी को बांटना है तो काटना पड़ेगा। तो अब बांटो यार, तो ये कहाँ होता है, कसाई खाने में होता है। आप यहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है कि अबेट। तो अबेट का मतलब होता है कम होना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा या कूल हो जाएगा। अब देखिएगा कि किस सेंस में होता है। तो एबेटे का मतलब होता है टू बिकम लेस स्ट्रांग, यानी कि किसी मजबूती का कम होना। जैसे मान लीजिए कि आप बोलेंगे प्रकोप, या किसी के प्रभाव का कम होना। जैसे कोरोना आपकी ये महामारी आई थी और इसका प्रकोप अब क्या हो गया, कम हो गया, तो आप वहाँ एबेट का यूज करेंगे, है ना। इसके बाद जिस मतलब बोलेंगे आपकी कोरोना पेंडेमिक जो थी वो अब अबेट है, यानी कि उसका लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वो उसका प्रकोप कम हो रहा है। याद कैसे करेंगे, देखिए लिखा है अब बेट। तो सब कुछ जितने मोटी आदमी है ना उनको डॉक्टर क्या बोलता है, अब बेट कम करो। अब बेट यानी अब अपना वजन क्या करो, कम करो, है ना। यहाँ से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है रसीड। तो रसीड का मतलब होता है घटना, या फिर इसका मतलब होता है कम। घटना मतलब कि कम होना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा या फिर क्लोज हो जाएगा। मतलब ये दोनों सिनोनिम्स हैं, तीनों इवन आप बोल सकते हैं एक जगह, ये तीनों आपके सिनोनिम्स हैं, लेकिन थोड़ा सा सेंस का अर्थ है। रिसीट का मतलब ये होता है कि होप, फियर, चांस, है ना, किसी की आशा, डर इत्यादि का यदि कम होना,
यानी कि यदि आपके चांसेस कम हुए किसी कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए, आपके अंदर का डर कम हो गया, तो आप वहाँ क्या बोलेंगे, रिसीड बोलेंगे, यानी कि आप बैक आ गए, क्लोज हो गए। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, तो आप याद कैसे करेंगे, देखिए रसीद आ रहा है एज लाइक रसीद। वो आजकल रसीद का उपयोग क्या हो गया, कंप्यूटर आ गए हर जगह, तो सब उसी में डाटा आ गया, तो रसीद का उपयोग क्या हो गया है, कम हो गया। यानी पहले कंप्यूटर नहीं थे तो हर काम आपको रसीद दे के करना पड़ता था, अब कंप्यूटर में वो चीज़ें फीड हो जा रही हैं, तो रसीद का उपयोग आजकल क्या हो गया, कम हो गया। आप यहाँ से ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है एग्जिगुअस। एग्जिगुअस का मतलब होता है अल्प, थोड़ा, कम। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, बेयर, लिटिल। तो इसका भी मतलब वही होता है कि कम होना, बट इसका किस हिसाब से मतलब होता है, इसको आप ये बोलेंगे कि वेरी स्मॉल इन साइज आर अमाउंट। कोई चीज़ अमाउंट में या साइज में यदि काफ़ी छोटी है, कम है, तो आप उसे बोलेंगे एक्जिगुअस बोलेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी ये ट्रिक थी vocab की, और यदि इवन ये आपको अच्छी लग रही है ना, तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें एंड करवाएं भी। इट्स ओके। थैंक यू।